नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। पूरे सम्मान के साथ मनाया गया शिक्षक दिवस। LIC अभिकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। संजय गांधी अस्पताल के गेट पर खुलेआम चला चाकू। और चावल के एक्सपोर्ट और उन्नत पैदावार को लेकर कार्यशाला का किया गया आयोजन। रीवा सांसद, विधायक सहित कलेक्टर, कमिश्नर रहे उपस्थित। खबरें विस्तार से। एपीडा नई दिल्ली, मध्य प्रदेश शासन, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय एवं जिला उद्योग के संयुक्त प्रयास से रीवा से चावल के निर्यात हेतु निर्यात संवर्धन रणनीति विषय पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। रीवा में अच्छी बारिश के चलते धान की फसल पर्याप्त मात्रा में होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। रीवा जिले का चावल यहां तैयार उन्नत बीजों की वजह से अन्य जगहों पर जाता है और वहां से अच्छे दामों में एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन रीवा में ऐसी सुविधा नहीं है। इसीलिए इस विषय पर आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें यह जानकारी दी गई कि कैसे चावल की फसल तैयार करनी है, कैसे उसे एक्सपोर्ट करना और किस तरह से रीवा को वैश्विक स्तर पर सामने लाना है। इस दौरान सांसद जनार्दन मिश्र, सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह, कमिश्नर अनिल सुचारी, रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, कलेक्टर मनोज पुष्प, एपीडा दिल्ली से उप महाप्रबंधक श्रीमती समीधा गुप्ता, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक श्री यूवी तिवारी समेत एपीडा दिल्ली के पदस्थ समस्त सदस्य, रीवा के अन्य अधिकारीगण, रीवा एवं सतना से उद्योगपति, निर्यातक और गणमान्य जन उपस्थित रहे। रीवा में सिंचाई बढ़ने से और धान का उत्पादन बढ़ जाने से यहाँ चावल निर्यात की संभावना काफ़ी बढ़ गई है रीवा सतना में, जिसके लिए हमने एपीडा को बुलाया है यहाँ पे। एपीडा जो निर्यात के संबंध में, कृषि के उत्पाद के निर्यात के संबंध में काम करता है, तो वही उसी में जितने मिलर्स हैं, कृषक हैं, और इन सबको आज यहाँ पे आमंत्रित किया गया ताकि रीवा से निर्यात भी शुरू हो सके। अभी तक रीवा से चावल का निर्यात नहीं हो रहा है, यद्यप यहीं के धान से दूसरे राज्यों में ले जाकर और इसी चावल को निर्यात करते हैं, लेकिन नाम दूसरे राज्य का होता है और काम मल्टी नॉन बासमती चावल के लिए यही चावल है, जिस नॉन बासमती चावल, और ये अरब कंट्रीज और ये नेपाल है, श्रीलंका है, बाकी जो थोड़ा सा गरीब टाइप के देश हैं वहाँ के लिए निर्यात किया जाए। आगे के लिए हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं और इसको हम प्रयास कर रहे हैं। राइस मिल जो लग रही हैं निर्यात के हिसाब से लग रही हैं, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, उनमें सभी आधुनिक मशीनें लगाई जा रही हैं। निश्चित रूप से जो हमारा 4-5 लाख मीट्रिक टन धान एक्स्ट्रा यहाँ होती है, उसका हम निर्यात के लिए उनको सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं। प्रोत्साहन के लिए ही आज ये कार्यशाला आयोजित किया गया। प्रदेश की सरकार उसका परिणाम है कि आज हम रीवा में एक रीवा वो कि जहां जिसके बारे में नकारात्मकता फैली हुई थी, यहाँ काम नहीं हो सकता, यहाँ काम करना बेकार है, यहाँ अधिकारी आना नहीं चाहता, कर्मचारी आना नहीं चाहता, नेता यहाँ का काम करना नहीं चाहता। आज इसका इन 15, 16, 17, 18 वर्षों का परिणाम है कि आज हम रीवा से निर्यात कैसे हो उस स्टेज पर पहुंचे हैं। और निश्चित रूप से जो अधोसंरचना जिस तरह की विकसित हुई है, चाहे वो सड़क मार्ग हो, चाहे वो रेल मार्ग हो, चाहे हवाई मार्ग हो, उन सबको लेकर के जो अगले 2-4 सालों में जो संजय गांधी अस्पताल रीवा में एम्बुलेंस सेवा प्रदान करने की अनुमति के संबंध में आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि कल संजय गांधी अस्पताल के प्राइवेट एम्बुलेंस चालक हड़ताल पर चले गए थे। उन्होंने एम्बुलेंस चालक संदीप मिश्रा के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे, जैसे कि वो ब्लड की दलाली करता है और उस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इस मामले में अब दूसरा पक्ष सामने आया है। आज संदीप मिश्रा के पिता संतोष मिश्रा शारदापुरम पोखरीटोला वार्ड क्रमांक 26 के निवासी हैं। उन्होंने हमारे कैमरे के सामने बताया कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। मेरा बेटा किसी भी तरह के अपराध में सम्मिलित नहीं है। मामला सिर्फ इतना है कि यहाँ एम्बुलेंस का संचालन करने वाले लोग लामबंद हैं। वो नहीं चाहते कि कोई और यहाँ एम्बुलेंस चलाए। उन्होंने कहा कि मेरी एम्बुलेंस क्रमांक MP 15-0878 है और मैं इसे जन सेवा हेतु समर्पित करना चाहता हूँ, लेकिन हमें यह काम करने नहीं दिया जा रहा। और क्या कहा शिक्षक संतोष प्रकाश मिश्र ने, आप खुद सुनिए। कल हमारे बच्चे संदीप मिश्रा के खिलाफ लाला दलाल अध्यक्ष यूनियन को, जो वैकल्पिक अध्यक्ष हैं, कोई भी रजिस्ट्रेशन उनका नहीं है यूनियन का। उन्होंने कहा बच्चा खून की दलाली करता है, अपराध करता है, गरीबों का पैसा खींचता है। एक भी अपराध उसके नाम अगर रजिस्टर्ड हो तो मैं
चैलेंज करता हूं और इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। कोर्ट में कोई भी केस उसके नाम नहीं है। पूरा विवाद क्यों चालू हुआ है? एम्बुलेंस ले आ लिए, यही विवाद है। और वो लोग एक पांडे था, एम्बुलेंस ले आया, पहले दिन उसका तोड़ ताड़ करके आधे तीहे में ये लोग आधे रेट में ले लिए, जितने भाव में लिए हो पौने आधे हम भी नहीं जानते। लाला जी ये बोल रहे हैं कि उनके पास धमकी आई है, माँ बहन की गाली भी दी है। एक भी भाई हम तो रिकॉर्डिंग है उसकी मोबाइल नहीं, वो पता नहीं किसकी रिकॉर्डिंग है। संदीप की अगर हो तो बताएं। संदीप की यदि रिकॉर्डिंग इसकी शिकायत एसपी साहब के यहाँ, कलेक्टर साहब के यहाँ करेंगे और इन लोगों से आप स्वयं पूछेंगे तो इनकी मांग है कि 19 लोग हम लोग हैं यूनियन में, सभी लोग मुस्लिम, कोई हिंदू इसमें ना आए, यही इनकी मांग है। आप जाकर के कल मीडिया वालों से भी पूछे, मीडिया वालों से बताए कि हमारी यही मांग है। बच्चे के ऊपर आरोप है उसने ब्लड का पैसा लेके भाग गया। यदि आरोप है तो न्यायालय में कहीं अमैया थाने में ही पकड़ा गया था। नहीं तो अमैया थाने में पकड़ा गया। हम बता रहे हैं कि जिसके जो व्यक्ति इस प्रकार सा था उसको मैं अभी बुलाऊंगा। इसने कहा कि ब्लड बैंक उधर है, आप चले जाएं। वहां गया, वो किसी आदमी ने लेके भाग गया। तो जिनकी ये गाड़ी हमारा लड़का चलाता था उनके ससुराल में वो मजदूर है, तो वो स्वयं पैसा दे दिए कि भाई हमारे ससुराल मजदूर है, मैं पैसा दे देता हूँ। तो थाने में समझौता हुआ था? नहीं, कोर्ट में समझौता हुआ है। मेरे पास न्यायालय की वो है, मामला रफा दफा। मामला रफा दफा है। तो इसका और सुनिए, सिद्ध हो गया वो नहीं, पैसा लेके भगा था। वो नहीं भगा था। कौन भगा था? वो दूसरा लेके भगा था। ये बताए थे ब्लड बैंक उधर है, चले जाएं। आरटीओ विभाग द्वारा सिमरिया रोड पर की गई चालानी कार्रवाई। परिवहन सुरक्षा स्क्वाड प्रभारी रीवा द्वारा रीवा आरटीओ मनीष त्रिपाठी के साथ मिलकर सिमरिया में चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान के दौरान बसों में किराया सूची के लिए विशेष चेकिंग की गई, जिसमें सिमरिया से सतना, सिमरिया से रीवा और सिमरिया से सिरमौर रोड पर चलने वाली बसों की चेकिंग की गई। चेकिंग में 6 बसों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। चेकिंग के दौरान लगभग 45 बसों पर किराया सूची चस्पा की गई। बस में सवार सभी यात्रियों को बताया गया कि बस में किराया ₹1.25 प्रति किलोमीटर के हिसाब से ही अदा करें। यात्रियों के सामने ही बसों पर किराया सूची चस्पा की गई। चेकिंग में एक ट्रक और एक ऑटो भी बिना परमिट के मिला, जिनके कोई कागजात नहीं पाए गए, जिन्हें जब्त कर परिवहन कार्यालय रीवा में सुरक्षार्थ खड़ा करवा दिया गया। मतलब 100 रुपए काटना है। कितना काटोगे? 100 रुपए है ना, इससे नहीं काटना, ठीक है? किसी भी व्यक्ति का अधिक किराया नहीं लेना है। विभिन्न मांगों को लेकर जीवन बीमा अभिकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। भारतीय जीवन बीमा निगम एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया रीवा की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तत्वाधान में शाखा क्रमांक 2 में 1 सितंबर से अनवरत विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लाइफ इंश्योरेंस फेडरेशन ज्वाइंट एक्शन कमेटी की अगुवाई में 5 सितंबर 2022 को भी सैकड़ों की संख्या में विरोध स्वरूप काला रिबन लगाकर नारेबाजी की गई। अभिकर्ताओं की मांग है कि सम्मानीय ग्राहक का बोनस बढ़ाया जाए, पॉलिसी धारक को लोन पर लगने वाला ब्याज कम किया जाए, पॉलिसियों पर लेट फीस, पॉलिसी पर लगने वाले जीएसटी बंद किए जाएं, साथ ही अभिकर्ताओं का पारिश्रमिक भी बढ़ाया जाए। विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से यूनियन के संरक्षक विश्व मोहन द्विवेदी, राकेश शुक्ला, उपाध्यक्ष रामाधार चौधरी, सचिव मनोज कुमार तिवारी, सचिव अशोक सोनी, कोषाध्यक्ष रामपाल कुशवाहा, सह सचिव नरेंद्र मिश्रा, सतीश मिश्रा, संतोष तिवारी, धीरज सिंह बघेल, मनोज निगम, अनुराग सोनी सहित सैकड़ों अभिकर्ता कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जो मामला है पॉलिसी धारकों के हितार्थ के लिए है। बहुत दिनों से LIC में बोनस के रेट में बढ़ोतरी नहीं हुई है और पॉलिसी धारकों को जो ब्याज दिया जाता है वो महंगे दरों पे दिया जाता है। हम लोगों की ये मांग है कि जो ब्याज दर है उसको घटाया जाए। साथ ही जो कभी कभी विलम्ब शुल्क लगती है, जो प्रीमियम टाइम से नहीं जमा कर पाते हैं, उसमें काफ़ी ब्याज दर है, उसको घटाया जाए। साथ ही हम अभिकर्ताओं की कई मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ पर धरने और प्रदर्शन में हैं और निरंतर हम लोग अपनी मांगों को प्रशासन और निगम के उच्च अधिकारियों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और निसंदेह निगम के उच्च अधिकारियों द्वारा हम लोगों की ये मांग मानी जाएगी। ये इसीलिए हम लोग सब एकत्रित होकर के और अपना धरना और प्रदर्शन 1 तारीख से 7 तारीख तक कर रहे हैं। क्या है ये GST का कोई मुद्दा भी इसमें आ रहा है? हाँ, GST का मुद्दा है कि देखिए, जहाँ इंश्योरेंस शब्द है, जहाँ जीवन के हितार्थ में जनता के हितार्थ है, वहाँ पर GST लगाया जाता है। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। इस मांग को हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो GST की दरें हैं वो ख़त्म की जाए और इंश्योरेंस में GST नहीं लगाना चाहिए और इसके साथ ही जो इंटरेस्ट में
जीएसटी लगाया जाता है उसको भी ख़त्म करना चाहिए। एजेंटों की ये मांग है कि जो ग्रेजुएटी है गवर्नमेंट उसमें 20 लाख रुपए है और हम लोगों के यहाँ 3 लाख रुपए मात्र है, तो इतना अंतर नहीं होना चाहिए। जहाँ तक के जो गवर्नमेंट कर्मचारी सेवानिवृत्ति होते हैं तो उनकी जो 20 लाख ग्रेजुएटी दी जाती है और हम लोगों को 3 लाख दी जाती है, तो इतना अंतर, बहुत ज़्यादा अंतर है। इसलिए हम लोगों को ये मांग है कि ग्रेजुएटी जो है हम लोगों की बढ़ाई जाए। क्या देखा गया कि जीएसटी लगने के बाद आप लोगों के व्यवसाय में काफ़ी असर पड़ा? बिल्कुल असर पड़ता है, बिल्कुल असर पड़ता है। देखिए जहाँ हर आदमी में इतनी क्षमता नहीं है कि जो प्रीमियम दे और उसके ऊपर भी जीएसटी दे, जो जीएसटी की दर है वो कम नहीं है। आज हम ये कहते हैं कि जो रेट ऑफ द इंटरेस्ट है उसमें हम ब्याज भी दे रहे हैं और उसमें 18% जीएसटी दे रहे हैं। कहाँ तक का ये तर्कसंगत सही है? ये बिल्कुल ही गलत है। और कहीं पर भी इसको मतलब हम लोग पॉलिसी धारकों के हितार्थ हम लोगों को जो भी करना पड़ेगा हम लोग निरंतर करेंगे और करते रहेंगे। मेरा नाम विश्व मोहन द्विवेदी जी, मैं अभिकर्ता हूँ और यहाँ जो अब ये जो अभिकर्ता साथीगण हैं और हम बहुत पुराने अभिकर्ता हूँ 1989 से हम लोग कार्य कर रहे हैं। विश्व भर में शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन भारत में ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन आज़ाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। यही कारण है कि हम 1 माह पहले शिक्षक दिवस मनाते हैं। तमिलनाडु के तिरुतनी में जन्मे सर्वपल्ली राधाकृष्णन परिवार सर्वपल्ली नामक गांव से ताल्लुक़ रखता था। उनके परिवार ने गांव छोड़ने के बाद भी गांव के नाम को नहीं छोड़ा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन बचपन से ही मेधावी छात्र थे और छात्रवृत्ति के माध्यम से ही उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। महज 18 साल की उम्र में उन्होंने एथिक्स ऑफ वेदांत पर अपनी एक किताब लिखी और 20 साल की उम्र में वो मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिलॉसफी विभाग में प्रोफेसर बन गए। उन्होंने दर्शन शास्त्र में न केवल डिग्री ली बल्कि लेक्चर भी लिखे। उन्होंने भारतीय दर्शन को हमेशा वैश्विक पटल पर रखा। डॉक्टर राधाकृष्णन चाहते थे कि उनका जन्मदिन देश भर के शिक्षकों को याद करने के लिए मनाया जाए ताकि शिक्षकों के योगदान को सम्मान मिल सके। यही कारण है कि साल 1962 से प्रत्येक वर्ष हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस को मनाते हैं। इस दिन स्कूल कॉलेजों से लेकर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में बड़े उत्साह के साथ शिक्षक दिवस मनाया जाता है। स्कूल में भाषण प्रतियोगिताओं के साथ साथ तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में आज आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में शिक्षक दिवस के अवसर पर प्राचार्य पंकज कुमार श्रीवास्तव का विशेष सम्मान किया गया। डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव उच्च शिक्षा विभाग में एकमात्र डीएसपी के रूप में पदस्थ हैं। पूरे देश में उनके पढ़ाए अनेकों छात्र हैं जो अपनी विशिष्ट सेवाएं दे रहे हैं। उनके लिखे रिसर्च पेपरों पर विदेशों में भी छात्र रिसर्च कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के सभी सम्मानित शिक्षक, अतिथि विद्वान और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। वहीं स्कूलों में भी सम्मानपूर्वक शिक्षक दिवस मनाया गया। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर मॉडल स्कूल के प्राचार्य उमेश रावत सहित समस्त शिक्षकगण और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया। जो दे सही गलत का ज्ञान, देश के ऐसे निर्माताओं को करती हूँ मैं सत प्रणाम, करती हूँ मैं सत प्रणाम। Now, friends, you know what? Today, why we celebrate the Teachers' Day on 5th of September? Actually, today is the birth anniversary of our former president. गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है,
इनसे ही जन्नत है। महाराजा वेंकटरमन सिंह की प्रतिमा को अज्ञात लोगों द्वारा खंडित किए जाने और तलवार चोरी के संबंध में आज रॉयल राजपूत संगठन ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। महाराजा वेंकटरमन सिंह की शहनबाज घोड़े में सवार प्रतिमा पद्मधर पार्क स्टेचू चौराहे में लगी हुई है, जिसकी कलाकारी को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे। ये प्रतिमा सैकड़ों वर्ष पुरानी है, जो पूरे शहर की शान थी। कल चोरों ने उनकी प्रतिमा से घोड़े की लगाम को खोलने का प्रयास किया। इसके अलावा अष्टधातु की तलवार भी चुरा ले गए। इस संबंध में रॉयल राजपूत संगठन के सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन को ज्ञापन सौंपा और कहा कि जल्द से जल्द इन अपराधियों की गिरफ्तारी की जाए। चौराहे के पास सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और बाउंड्री वाल की व्यवस्था कराई जाए। इस संबंध में रॉयल राजपूत संगठन के सदस्यों ने बताया। आज हम लोग रॉयल राजपूत संगठन से की तरफ से ज्ञापन सौंपे हैं आदरणीय माननीय एसपी साहब को, क्योंकि वहाँ लगी हुई प्रतिमा के साथ हमेशा छेड़छाड़ होती है। और अभी तो विगत कुछ दिनों में हम लोगों को पता चला कि वेंकटरमन जी की तलवार ही गायब कर दी गई है। तो थोड़ा सा मैं एसपी साहब का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वो सबसे व्यस्त चौराहा है और सबसे ज़्यादा पुलिस वहीं रहती है। तो कुछ न कुछ चूक हो रही है, जिसके कारण वहाँ थोड़ा सा ये वातावरण निर्मित हो रहा है। तो वहाँ थोड़ा सा माने ध्यान दिलाया जाए और बस हो गया। अपनी यही मांग है। हमारी मांग ये है कि वेंकट चौराहे पे जो महाराजा वेंकटरमन जी की प्रतिमा है उसको खंडित किया गया है और उसको एक बार ही नहीं कई बार ऐसा कर चुके हैं लोग। तो हम ये मांग करते हैं प्रशासन से, शासन से कि वहाँ तो एक समुचित व्यवस्था कराएं, सीसीटीवी कैमरे लगवाएं और प्रशासन एक कुछ बाउंड्री वाल जो व्यवस्थित हो वो कराएं और जो जिसने भी ये कृत्य किया है उस पर कार्रवाई हो, उसकी गिरफ्तारी हो। हम लोगों की यही मांग है। पहले भी सीला पट्टी का वहाँ से चोरी हो चुकी है। जी बिल्कुल, सीला पट्टी का नहीं, कई बार मूर्ति को ही से छेड़छाड़ किया गया है। इसके लिए कलेक्टर से एसपी साहब से मिले, क्या आश्वासन हुआ? आश्वासन हुआ कि हम लोग कार्रवाई जांच करके कार्रवाई करेंगे। आगे सीसीटीवी अगर और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम नहीं होते तो आगे क्या करेंगे? तो हम लोग दूसरा कदम उठाएंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी अगर आपके समाज से ही लगवा दें तो? पहले तो हम प्रशासन से चाहेंगे कि वो व्यवस्था कराए, अगर नहीं कराते तो फिर हम लोग अपने तरीके से करेंगे। शुभ नाम आपका? प्रदीप सिंह सोलंकी। रानी तालाब स्थित गुरु नानक सत्संग हॉल का आधुनिक साज सज्जा के साथ पुनर्निर्माण कर लोकार्पण किया गया। रानी तालाब सिंधी गुरुद्वारा द्वारा अमृत वेला परिवार के सौजन्य से प्राचीन गुरुद्वारे को नई आधुनिक तकनीक से साज सवार कर लोगों को समर्पित किया गया। आपको बता दें कि गुरुद्वारे में श्री गुरु नानक सत्संग हॉल, शिव जी का मंदिर, गुरु नानक जल प्याऊ अलग से निर्माण कराया गया है। गुरु नानक के हॉल को आधुनिक तरीके से साज सज्जा कर आकर्षक बनाया गया है, जिसका उद्घाटन 4 सितंबर को पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष सरदार प्रहलाद सिंह के कर कमलों द्वारा किया गया। आज बहुत शुभ अवसर है। जिस तरीके से धन गुरु नानक धर्म परिवार सेवा समिति ने जो आज ये रानी तालाब गुरुद्वारे में, सिंधी गुरुद्वारे में जो ये नवीनीकरण किया है और उसका सौंदर्यीकरण किया है, मेरी कल्पना से बहुत आगे है। मैं जब आया था रास्ते में था तब सोच रहा था होगा थोड़ा बहुत कर लिया होगा, अच्छा रंग पेंट या कुछ कर लिया होगा। जब मैंने अंदर प्रवेश किया, उद्घाटन किया, तो दिल मेरा गदगद हो गया कि जिस तरीके से धन गुरु नानक परिवार ने जो ये नवीनीकरण कराया है, अमृत वेला परिवार ने जो नवीनीकरण कराया है, ये काबिल तारीफ है। मेरी कल्पना से बहुत आगे है और आज ऐसा गुरुद्वारा, इतना सुंदर गुरुद्वारा रीवा में नहीं है। जिस तरह के अंदर जो सौंदर्यीकरण किया गया है अमृत वेला परिवार ने, रीवा में अभी इस छोटा है भले एरिया में, लेकिन बहुत सुंदर और बड़े दिल से, बड़े प्यार से इसको संभाला गया है और कहीं कोई कमी नहीं रखी गई है। मतलब जितना अधिक से अधिक हो सकता था इन्होंने अपने तरीके से गुरुद्वारे का सौंदर्यीकरण कराया है और मुझे बड़ी खुशी है। और मैं एक संदेश गया है समाज में भी कि जो बाकी गुरुद्वारे भी, सिंधी गुरुद्वारे हैं, उसका भी इसी तरीके से सौंदर्यीकरण हो और सजावट हो। क्योंकि जिस तरीके से आदमी अपने मकान बनवाता है, बहुत सुंदर बनवाता है, बड़े प्यार से बनवाता है, तो
वैसे हमारा फर्ज ये है कि गुरुद्वारा उससे और सुंदर होना चाहिए, और वो जो कल्पना थी अमृतवेला परिवार ने उसको साकार रूप दिया है। और मैं उसके लिए मैं भाई रामचंद्र सोम्या जी को और घनश्याम दास आहूजा जी को, मदन लाल जी को, राजा को, सबको और उनके अमृतवेला परिवार के पूरे टीम को और जो भी उनके साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, मैं उनको बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि आपने ऐसा पवित्र कार्य किया है। वाहेगुरु देख रहे हैं, निश्चित रूप से हम सबके ऊपर कृपा करेंगे और ऐसी शक्ति देंगे कि समाज के अन्य गुरुद्वारों को भी हम ऐसे ही सुंदर और ऐसा सुंदर सौंदर्यीकरण करें कि समाज में संदेश जाए। धन्यवाद। वार्ड नंबर 24 कमसरियत मोहल्ले में सूकरों को पकड़वाने व बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज नगर निगम कार्यालय पहुंचे और कमिश्नर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि कमसरियत मोहल्ला जो कि वार्ड 24 में है, वहां सूकरों का आतंक फैला हुआ है। इन दिनों अफ्रीकन स्वाइन फीवर की बीमारी फैली हुई है, जिससे मोहल्ले वासी दहशत में हैं। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट महीनों से बंद पड़ी है। पीने के पानी की सप्लाई जगह जगह टूटी है, जिसके कारण नाली का पानी सप्लाई पाइपलाइनों में घुसकर घरों में पहुंच रहा है। और क्या कहा आम आदमी पार्टी के पूर्व महापौर प्रत्याशी दीपक सिंह ने, आप खुद सुनिए। आज ये हम लोग वार्ड नंबर 24 कमसरियत एक जो मोहल्ला है, हमारे पार्षद प्रत्याशी शब्बीर खान जी वहाँ से चुनाव लड़े थे और जहाँ से नगर निगम के अध्यक्ष बीजेपी नेता वेंकटेश पांडे जी जिस वार्ड से पार्षद चुन के आज नगर निगम अध्यक्ष की कुर्सी में है, आज उस वार्ड के लोग अपने आप को अनाथ जैसा महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से सुअरों का आतंक, जिस तरह से वो बीमारी स्वाइन फ्लू फैला हुआ है पूरे रीवा शहर से लेकर गांव में, आज भी नगर निगम के अध्यक्ष के वार्ड होने के बावजूद भी वहां पर डेली सुअर घर पे घुस रहे हैं और वहाँ की स्थिति लोगों की जानवरों से ज़्यादा बदतर हो चुकी है। अरे हम लोग ये पूछना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के लोग कि आप आई लव रीवा का बोर्ड नगर निगम वहाँ पे लगाते हैं, कॉलेज चौराहे के पास लगाते हैं, क्या कमसरियत मोहल्ले में आई लव रीवा का बोर्ड नहीं लगना चाहिए? क्या आपको मंत्री जी और ये वेंकटेश पांडे जी जो नगर निगम के अध्यक्ष हैं, क्या उनको कमसरियत से प्यार नहीं है? क्या वो वहाँ के पार्षद नहीं हैं? मैं इस चीज़ से पूछना चाहता हूं। हम लोग आज नगर निगम कमिश्नर के माध्यम से नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन देने के लिए आज यहां पे उपस्थित हुए हैं। हमारी मांग सुअरों का जो आतंक फैला हुआ है वार्ड 24 में कमसरियत मोहल्ले में, उसे जल्द से जल्द सुअरों को ख़त्म करके या ऐसी व्यवस्था बना के कि वहाँ से सुअर भगाए जा सके, निकाले जा सके। दूसरे नंबर पर वहाँ पानी की जो व्यवस्थाएँ हैं, वो पानी जो पेयजल आता है वो सीवर लाइन की पाइप से मिक्स होके जो फटी हुई हैं उनको तुरंत चेंज किया जाए, जिससे आम आदमी को भी एक स्वच्छ जल जिसका वादा करके कांग्रेस के महापौर अजय मिश्र बाबा जी बने हैं, उस चीज़ को भी जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर इस चीज़ पे वर्कआउट करे। नहीं तो आने वाले टाइम में हम लोग वही पानी जो आम जनता पी रही है, वही पानी हम लोग कमिश्नर साहब और यहाँ के अधिकारी और महापौर जी को पिलाने के लिए आएंगे। तीसरी समस्या वहाँ स्ट्रीट लाइट की समस्या है। इन सभी समस्याओं के लिए हम लोग आज नगर निगम कमिश्नर से हाथ जोड़कर आम आदमी पार्टी के लोग विनम्र निवेदन करने आए हैं और यदि 7 दिन के अंदर इन समस्याओं से निजात नहीं मिलता है तो वार्ड 24 और आम आदमी पार्टी के शहर अध्यक्ष से लेकर संगठन मंत्री से लेकर जितने भी आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल जी की सेना यहाँ पे उपस्थित हुई है, 24 वार्ड के लोगों के साथ मिलकर हम लोग नगर निगम का घेराव और धरना प्रदर्शन का काम करेंगे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। संजय गांधी अस्पताल के गेट पर खुलेआम चला चाकू, दोनों पक्ष घायल। घटना के दौरान धोबिया टंकी निवासी रिबू खान के गाल, ओंठ और सिर पर चाकू से हमला किया गया। तकरीबन घंटों चले इलाज के दौरान दूसरा पक्ष लक्की खान निवासी बाणसागर इलाज के लिए वहां लाया गया। तभी अस्पताल में दोनों पक्ष आमने सामने होने के कारण विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। बताया जा रहा है कि बीती रात संजय गांधी अस्पताल में दोनों पक्षों में पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हो गया था। दोनों पक्ष के हौसले इतने बुलंद थे कि पुलिस के सामने ही अस्पताल में भिड़ गए। फिर पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कराया और दोनों पक्षों को अलग किया। मौके पर मौजूद सिविल लाइन थाना प्रभारी ने स्थिति को भांपते हुए अस्पताल में पुलिस बल तैनात कर दिया। फिलहाल दोनों ओर से दी गई जानकारी एकत्रित करने के बाद पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। ये आपके भाई के साथ चाकूबाजी घटना हुई, किसने मारा और कैसे घटना हुई? इसका नाम तो नहीं मालूम, हम वहाँ पर पहुँचे हैं तो चाकू लगी हुई थी यहाँ पास, खून बह रहा था। एकदम पुलिस वाले आ गए तो जो मारा उसे पकड़ ले गए, फिर हम लोग हॉस्पिटल लेके चले आए। अभी दूसरा पक्ष जो मारा था वो भी आया, घायल हो गया हॉस्पिटल में। कैसा झगड़ा क्या था पहले से? वो झगड़ा नहीं मालूम, वहाँ पर पब्लिक लगी थी, पब्लिक मारी उसे। फिर हम लोग पहुँचे, जगह पुलिस आ गई थी, उसे पकड़ ली थी पुलिस। फिर हम लोग हॉस्पिटल लेके चले। क्या विवाद था दोनों के बीच? विवाद का नहीं मालूम। काहे से प्रहार किए? चाकू मारे हैं। क्या नाम क्या है? नाम नहीं मालूम। जो घायल हुआ रीबू। कहाँ के रहने वाले हैं? धोबिया टंकी। आपका नाम क्या? टीपू। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।